श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। बस दोस्तों, आपको काले तिल और शहद से अचूक उपाय करना है। जो भी आपके जीवन में समस्या होगी ना, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, विवाह की समस्या हो, धन की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ आपके जीवन की कोई बड़ी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या आपके जीवन की कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, तो इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, साथ ही दोस्तों अगर आपके जीवन में कर्ज को लेकर कोई समस्या चल रही है, धन को लेकर कोई समस्या चल रही है, या फिर विवाह को लेकर कोई समस्या चल रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं थोड़े से काले तिल, या तो एक चुटकी ले लीजिए, नहीं तो आप थोड़े से काले तिल ले लीजिए। साथ ही आपको लेना है शहद, 1 चम्मच शहद आप ले लीजिए, और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जो आपके पास शहद है और जो काले तिल है, काले तिल को आप कटोरी में डाल लीजिए, जिसमें आपने शहद, जिस भी पात्र में आपके पास शहद है, उसी शहद में आपको अच्छी तरह मिला लेने हैं। अब आपको इन काले तिलों को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, कर्ज के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, तो आपको नाम लेना है ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको ये काले तिल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। अगर आपके जीवन में कोई विवाह को लेकर कोई समस्या चल रही है, या फिर आपके जीवन में जो है भूमि से कोई संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो आपको मंगलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये काले तिल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने हैं। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद दोस्तों, आप मंदिर में बैठिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हमारे जीवन में कर्ज की समस्या है, हमारे कर्ज की समस्या को दूर करें। साथ ही साथ जो भी आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, उन समस्याओं को दूर करें। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने यह उपाय सिर्फ एक ही मंगलवार करने को बताया है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी समस्या होगी समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, अगला जो उपाय है वो है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती है, साथ ही आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। मंगलवार के दिन आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे, कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। अगर आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलता है, तो आप शिवलिंग पर से महादेव के मंदिर से उठा सकते हो, और इसे धोकर जो है आप इसका प्रयोग कर सकती हो। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 चम्मच शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर जो आपके पास बेलपत्री है, आप देखना बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होगी ना दोस्तों, उस पर आपको अच्छी तरह से शहद का लेपन कर देना है। जो सिंगल पत्ती होती है बेलपत्र की, उस पर आपको शहद से लेपन करना है। फिर इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा, वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है। उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है, और आपको इतनी धीरे से जल चढ़ाना ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। अब जो जल नीचे जलाधारी से बहकर आएगा, थोड़ा सा जल आपको लोटे में झेल लेना है। फिर आपको इस जल को अपने दोनों आँखों पर, अपने मस्तक पर और अपने कंठ पर जरूर लगा लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में ये काम है, ये काम बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, मुझे नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप कुछ ऐसी कृपा करें कि मेरा जो भी कार्य है पूर्ण हो जाए और मुझे नौकरी में सफलता मिले। बस आपको ऐसी मनोकामना करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो,
या फिर आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 2 हरी इलायची, और 2 हरी इलायची के बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद और 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास शहद है उसे आप कटोरी में डाल लीजिए, और जो आपके पास 2 हरी इलायची हैं वो हरी इलायची आपको शहद में ही डाल देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए। अब आपको इस कटोरी को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है जो भी आपके जीवन में समस्या है धन को लेकर, आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं है, धन की वृद्धि नहीं है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो आप महादेव से प्रार्थना कीजिए कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की कमी कभी और पैसों की किल्लत कभी ना हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा निवास करे और माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में हमेशा रहे। आपको ऐसी मनोकामना कहते हुए, विनती करते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस कटोरी में जो भी शहद है और 2 हरी इलायची है आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देनी है। 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है, इस उपाय को करके देखिएगा। मंगलवार की नवमी तिथि के दिन इस उपाय को जो भी करता है उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ उसके घर में माता लक्ष्मी हमेशा वास करती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार की नवमी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर लिखना।